भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी और उन्हें फ़ोन पर बधाई दी। इस बात पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, निश्चित रूप से भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देनी चाहिए। मैं भी उन्हें बधाई देता हूं। कायदे से तो वे अपनी पार्टी की अपनी सरकार में सर्वोच्च पद के योग्य थे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कम से कम भारत रत्न दिया, इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर सोनापुर सुरंग पर आज सुबह भूस्खलन की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब पूर्वी जैंतिया हिल्स पुलिस ने यातायात सलाह जारी की है। पुलिस ने कहा, मलबा हटाने का काम जारी है और यात्रियों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी जा रही है। मामले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड INS संध्या की कमीशनिंग समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना आरोही भारत की सेवा में एक संतुलित आत्मनिर्भर बल को सावधानीपूर्वक तैयार करने के लिए समर्पित है। नौसेना प्रमुख कुमार ने कहा, हम आरोही भारत की सेवा में सावधानीपूर्वक एक संतुलित आत्मनिर्भर बल तैयार कर रहे हैं। INS संध्याक के कमीशनिंग समारोह में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम पहुंचे हैं, जिनका नौसेना प्रमुख ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हमलावर ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर ने पुलिस के हवाले से बताया कि पेरिस के गारे दे लियोन रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा किए गए चाकू के हमले में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा, लोगों पर यह हमला शनिवार सुबह किया गया था। कराची में पाकिस्तान चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर एक विस्फोट होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि चुनाव आयोग के प्रांतीय कार्यालय की पार्किंग में IED से भरा एक बैग कूड़े में फेंके जाने के बाद एक छोटा विस्फोट हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी DIG सैयद असद रजा ने कहा कि IED बम वाला प्लास्टिक बैग पाकिस्तान चुनाव आयोग के प्रांतीय मुख्यालय की पार्किंग में रखा गया था। उन्होंने कहा, बैग में टाइमर के साथ एक IED भी था और इसे रात 9 से 10 बजे के बीच फटने के लिए रखा गया था। लेकिन पार्किंग की सफाई कर रहे कर्मचारी ने बैग को देख लिया और उसे इमारत के बाहर फेंक दिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शुक्रवार को कहा कि 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 591 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 616.733 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 2.795 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 616.143 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। नियमों के अनुपालन में कोताही के कारण RBI की ओर से 29 फरवरी के बाद नए ग्राहक जोड़ने, ग्राहकों की तरफ से नई राशि स्वीकार करने, प्रीपेड भुगतान के लिए इस्तेमाल में लाए जाने या फास्टैग में इस्तेमाल पर रोक के निर्देश के बाद मुसीबत में फंसे पेटीएम ने ग्राहकों को सब कुछ सामान्य होने का भरोसा दिया है। यह और बात है कि निवेशकों से लेकर ग्राहकों तक में फिलहाल पेटीएम को लेकर अविश्वास इतना है कि एक तरफ लोगों ने इसके ऐप को डिलीट करना शुरू कर दिया है और इस्तेमाल भी करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इसके ग्राहकों को आश्वस्त करने की कोशिश की है और कहा कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी 2024 के बाद भी काम करता रहेगा। अब खबरें खेल जगत से। मोहम्मद राहिल की हैट्रिक के बावजूद भारत को FIH हॉकी 5 पुरुष विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को नीदरलैंड्स ने 7-4 से हरा दिया। राहिल के अलावा मनदीप मोर ने भारत के लिए गोल दागे। नीदरलैंड्स के लिए सैंडर दे विजन और अलेक्जेंडर शार्प ने 2 गोल किए, जबकि लुकास मिदनडॉर्प, जेमी वॉन आर्ट और पेपिन रयंगा ने 1-1 गोल किया। एरिना सबालेंका ने महिलाओं के एक तरफा फाइनल में झैंग क्विनवेन पर शनिवार को यहां 6-3, 6-2 से जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब बचा लिया। दूसरी वरीयता प्राप्त सबालेंका ने दूसरे गेम में झैंग की सर्विस तोड़ी और पहला सेट 33 मिनट में अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट की शुरुआत में 12वीं वरीयता प्राप्त झैंग की एक बार फिर से सर्विस तोड़ने के बाद उन्होंने मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। चैंपियन बनने के बाद सबालेंका ने कहा, मेरे लिए पिछले कुछ सप्ताह अद्भुत रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय एहसास है।
अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़, और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।